नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सन्नी और कुलजीत सिंह की है। ये घटना सन 1990 की है। लंदन की ठंडी सुबह में कोरियर कंपनी के बाहर सनी अपनी जैकेट की जिप ऊपर तक खींचते हुए खड़ा था। ठंडी हवा चेहरे को चीरती जा रही थी। सामने खड़ा सरदार कुलजीत सिंह अपनी मिनी वैन के पास बॉक्स लोड कर रहा था। यॉर्क के लिए डिलीवरी का काम मिला था और दोनों जानते थे कि यॉर्क लगभग 330 किलोमीटर दूर है, इसलिए सुबह सुबह कोठारी रही थी। निकलना ज़रूरी था ताकि रात होने से पहले वापसी भी हो सके। सनी को लंदन आए कुछ ही हफ्ते हुए थे। भारत से कुलजीत के बुलावे पर वह यहाँ आया था। नई जगह, नया काम, पर पुराने दोस्त जैसा एक साथी होने के कारण उसे ज़्यादा डर नहीं था। उसने पहले कभी इंग्लैंड की सुनसान हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर सफ़र नहीं किया था, इसलिए यह यात्रा उसके लिए रोमांचक भी थी और थोड़ा रहस्यमय भी। सुबह 6 बजे उन्होंने वैन स्टार्ट की और A1 हाईवे से यॉर्क की तरफ निकल पड़े। मौसम में हल्की नमी थी। धुंध के टुकड़े सड़क पर लिपटते जा रहे थे। दूर दूर तक खेतों और जंगलों का इलाका, बीच में बस्ती बहुत कम थी। दोपहर के बाद जैसे जैसे वो यॉर्क के करीब पहुंचे, एक साइड रोड पर उतरना पड़ा, जिससे उनकी मंजिल तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे और लगने थे। सड़क अब सिंगल लेन हो चुकी थी। दोनों तरफ घना जंगल, धुंध और ठंडी हवा, बारिश की हल्की फुहारें। स्पीड 70 किलोमीटर शामिल प्रति घंटा रखते हुए कुलजीत ड्राइव कर रहा था और सनी बगल में बैठा गर्म कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहा था। तभी अचानक सामने जोरदार आवाज़ के साथ एक विशाल पेड़ सड़क पर आ गिरा। कुलजीत ने ब्रेक मारी और वैन जोर से झटके के साथ रुक गई। दोनों कुछ सेकंड के लिए हक्के बक्के रह गए। सामने पूरा रास्ता बंद, पीछे मुड़ने का भी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि कई किलोमीटर पीछे से जंगल शुरू हो गया था। दोनों बाहर निकले, पेड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना बड़ा था कि 2 लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। सन्नाटा, ठंडी हवा और अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। सनी ने कहा, भाई अब तो लगता है रात यहीं कटानी पड़ेगी। कुलजीत ने सिर हिलाया। हाँ यार, कोई आबादी ना इधर ना उधर, सिग्नल भी गायब। चलो गाड़ी में ही रात बिता लेंगे। दोनों वापस वैन में आकर बैठे गए और आपस में बातें करने लगे। वो लोग गाड़ी में बैठ के किसी मदद का इंतज़ार करने लगे। यही उनको लगा शायद कोई गाड़ी आएगी पीछे से तो मिलकर इस पेड़ को खींच के कैसे भी करके हटा लेंगे। पर बैठे बैठे कई घंटे बीत गए, पर कोई भी गाड़ी नहीं आई और अचानक मौसम ख़राब होने लगा। अब तो उनको भी लगने लगा कि शायद आज की रात हमें गाड़ी में ही बितानी पड़ेगी। धीरे धीरे अंधेरे होने लगा और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। हवाएं तेज चलने लगी। तभी उनको जंगल की तरफ से एक रोशनी आती भी दिखाई दी। कुलजीत बोला, अरे सनी देख, वहाँ से रोशनी आ रही है, शायद वहाँ पे कोई घर होगा। तो सनी ने कहा, अरे हाँ रोशनी आ रही है, वहाँ शायद घर होगा। कुलजीत बोला, चल वहाँ पे शायद फ़ोन मिल जाए, तो हम अपनी कोरियर कंपनी में फ़ोन करके यहाँ फंसने की बात बता देंगे तो वो मदद भेज देंगे। तो उसके बाद उन दोनों ने गाड़ी को लॉक किया और बारिश में अपने जैकेट कसते हुए दोनों उस रोशनी की ओर बढ़े। कुछ ही देर में वे एक पुराने लेकिन साफ़ सुथरे घर के सामने पहुंचे, जहां कुलजीत ने गेट को खटखटाया। करीब 2 मिनट बाद एक बुज़ुर्ग ने गेट खोला, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल रही होगी। कुलजीत ने बड़ी विनम्रता से बुज़ुर्ग से कहा, सर हम कोरियर कंपनी के लिए काम करते हैं। हम यॉर्क शहर जा रहे थे डिलीवरी करने कि रास्ते में अचानक रोड पर पेड़ गिर गया, जिससे हमारी गाड़ी फंस गई और जंगल में कोई मदद नहीं मिली। तभी हमें आपके घर पे से आती रोशनी नज़र आई, जिसकी वजह से हम आपके पास आ गए। अगर आपके पास फ़ोन हो तो हम एक फ़ोन कर सकते हैं। बुज़ुर्ग ने कहा, आप लोग पहले अंदर आ जाइए, बारिश में भीग रहे हैं। फिर कुलजीत और सन्नी घर के अंदर आ गए। घर के भीतर गर्माहट थी, फायरप्लेस में आग जल रही थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग सजी थी। बुज़ुर्ग ने कहा, हमारे घर में फ़ोन नहीं है। थोड़ी देर में एक बुढ़िया भी आई, उम्र लगभग उसी की थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सा खालीपन था। उसने बिना कुछ बोले दोनों को गर्म कॉफ़ी और टॉवेल दी। कॉफ़ी पीते वक्त सनी की नज़र टेबल पर रखी एक किताब पर गई। किताब
का नाम था मिस्ट्री ऑफ डेथ। फिर बुजुर्ग ने कहा, आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह म्यूनिसिपल की टीम आकर रास्ता साफ कर देगी। बाहर गाड़ी में रात बिताना समझदारी नहीं है। सनी और कुलजीत ने एक दूसरे को देखा और मान गए। ऊपर की मंजिल पर एक पुराना कमरा दिया गया, जिसमें एक डबल बेड, लकड़ी की अलमारी और एक बड़ी खिड़की थी। कपड़े बदलकर दोनों बिस्तर पर लेट गए। बाहर बारिश और भी तेज हो गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सनी ने दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग जॉन था, हाथ में कुछ सैंडविच लिए हुए। लो बेटा, कुछ खा लो, रात को भूख लगेगी। सनी ने धन्यवाद कहा। तभी जॉन ने हल्की गंभीर आवाज में कहा, एक बात याद रखना, रात 10 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। और बिना कुछ और बोले चला गया। सनी ने ये बात कुलजीत को बताई तो वो हंसने लगा। अरे यार, पुराने लोग होते हैं, अजीब बातें करते हैं, हमें क्या करना है चाहिए। बाहर निकलकर रात में दोनों ने खाना खाया। घड़ी में 9 बज चुके थे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, बिजली कड़क रही थी, हवा में डरावना शोर था। कुलजीत तो जल्द ही खर्राटे मारते हुए सो गया, लेकिन सनी की आंखों से नींद गायब थी। करीब 12 बजे के आसपास उसने देखा कि खिड़की थोड़ी खुली है, बाहर बिजली चमक रही है और हवा कमरे में घुस रही है। उसने खिड़की बंद की, लेकिन मन में बेचैनी सी थी। तभी उसे याद आया कि नीचे ड्राइंग रूम में एक बुक रखी थी। जॉन ने कॉफी पीते समय बताया था, रात में पढ़ना चाहो तो वो किताब पढ़ लेना। सनी ने सोचा, वैसे भी नींद नहीं आ रही, चुपचाप नीचे जाकर किताब ले आता हूं। पर तभी उसे जॉन की कही हुई वो बात याद आई कि रात 10 बजे के बाद आपको बाहर नहीं निकलना है। फिर सनी ने मन में सोचा, अरे अब तो 12 बज रहे हैं, अब तक तो वो दोनों बुजुर्ग सो भी गए होंगे। मैं चुपचाप से जाकर वो किताब ले आता हूं। फिर उसने धीरे पैरारीखा से दरवाजा खोला और कुलजीत को जगाए बिना बाहर निकला। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं। नीचे जैसे ही पहुंचा तो उसने देखा ड्राइंग रूम में हल्की रोशनी है और वहां बुजुर्ग जॉन और वो बुढ़िया बैठी हैं। लेकिन दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों के हाथों में बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां थीं और उनके सामने एक टेबल पर इंसानों की हड्डियों जैसा कुछ रखा था, जैसे किसी पुराने शिकार के अवशेष। वो को आपस में बहुत धीमी आवाज में कुछ फुसफुसा रहे थे, लेकिन वह भाषा अजीब सी थी। सनी ने सांस रोक ली और पीछे हटने की कोशिश की। तभी लकड़ी का फर्श चरमराया। दोनों के सिर एकदम उसकी तरफ घूमे। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस सीधा घूरना। सनी पसीने में तरबतर हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी बुढ़िया ने एकदम से चीख जैसी आवाज निकाली और दोनों कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ भागे। सनी भागा और जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया। कुलजीत हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ बे? सनी ने हाँफते हुए बताया, वो नीचे कुल्हाड़ी। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाके होने लगे। दरवाजा खोलो, बूढ़े की गूंजती आवाज। कमरे की खिड़की के बाहर हवा गरज रही थी। दोनों ने खिड़की से नीचे झांका तो देखा चारों तरफ घना अंधेरा और बस बचने का एक ही रास्ता था, कमरे की खिड़की से पीछे की ओर उतरना, जहां एक छोटा सा शेड जैसा हिस्सा दिख रहा था। कुलजीत ने कहा, चल भाग निकलते हैं, नहीं तो ये मारे डालेंगे। दोनों ने बिस्तर की चादरों को फाड़कर एक रस्सी जैसी बनाई, खिड़की से लटकाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तभी ऊपर से दरवाजा टूटने की आवाज आई। दोनों जमीन पर उतरकर बगल के जंगल की तरफ भागे। बारिश, अंधेरा, गीली मिट्टी, लेकिन डर ने उन्हें ताकत दे दी थी। पीछे से बूढ़ा बुढ़िया टॉर्च और कुल्हाड़ी लिए चीखते हुए दौड़ रहे थे। जंगल में वैन की दिशा याद रखकर सनी और कुलजीत बेतहाशा भागते रहे। कई बार फिसले, कई बार शाखाएं लगीं, लेकिन नहीं रुके। आखिरकार उन्हें अपनी वैन की लाइट दिखी। कुलजीत ने जल्दी से वैन खोली। दोनों अंदर घुसे और इग्निशन ऑन किया। सौभाग्य से वैन स्टार्ट हो गई और उन्होंने पूरी रफ्तार से उस रास्ते पर पीछे की दिशा में गाड़ी दौड़ा दी। और जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी फैली, वो मुख्य हाईवे तक पहुंच गए। डर से दोनों की हालत खराब थी। कुछ घंटे बाद जब यॉर्क की म्यूनिसिपल और लोकल पुलिस को उन्होंने यह घटना बताई, तो पुलिस उनके साथ उस जगह पर गई। लेकिन वहां न तो कोई बुजुर्ग था, न कोई बुढ़िया। घर का गेट खुला था, पर अंदर सब खाली, जैसे कोई कभी रहा ही ना हो। दीवारों पर ताज़ा कुल्हाड़ी के निशान और कुछ खून के धब्बे जरूर मिले, लेकिन कोई इंसान नहीं, जैसे वो रात किसी और ही परछाई की दुनिया में बिताई गई हो।
तभी सनी की नज़र जमीन पर पड़ी एक किताब पर गई जिसके पर धूल की परतें जमी हुई थी। सनी ने वो किताब उठाकर जब उसे साफ किया तो सन्नी उसका नाम देखकर चौंक गया, क्योंकि उस किताब का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ डेथस। ये वही किताब थी जो कल रात सनी ने कॉफी पीते वक्त उस टेबल पर रखी देखी थी। वो किताब इस बात की गवाही दे रही थी कि रात को सनी और कुलजीत इस घर में आए थे। सन्नी और कुलजीत एक दूसरे को देखते रहे और कहते रहे पुलिस वालों से कि हम यहां रात को आए थे। यहां पर वो बुजुर्ग दंपति थे जिन्होंने हम पर हमला किया था, पर वह ऐसे कुछ भी निशान पुलिस को नहीं दिखे। इसके बाद से पुलिस ने वो मकान को सील कर दिया। उस रात के बाद से उनकी जिंदगी में लंदन और यॉर्क के बीच उस जंगल की सुनसान सड़क को हमेशा के लिए एक डरावनी दास्तान बना दिया। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।